कैसा लगता है जब इंसान 108 केजी का हो, वो अपने ख्वाबों को पूरा करने 120 की रफ्तार से भाग रहा हो, लेकिन फिर एक दिन उसे एहसास हो इन सब के पीछे उसने बहुत बड़ी चीज को पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ 25 साल का होने के बावजूद भी उसकी हालत 50 साल से भी ज्यादा किसी ज़ईफ शख्स की तरह हो। फैटी लिवर, हार्ट बीट का 170 180 पे चले जाना, जॉइंट्स और बैक में पेन होना उसके लिए नॉर्मल हो चुका हो, लेकिन वो कभी भी ऐसा था नहीं और ना वो ये बनना चाहता था, बस बन गया था तो अपनी आदत की वजह से। लेकिन आदत बदली भी तो जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू हमज़ायत व्लॉग्स। अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे चैनल की द मोस्ट अवेटेड वीडियोज़ में से एक है तो ये रोंगना होगा। काफ़ी टाइम से आपके भाई को भी वेट था और आप लोगों को भी वेट था, सो फाइनली वो ये वीडियो है। जब मैंने अपने कश्मीर सीरीज़ अपलोड की तो आप लोगों के कमेंट्स है कि हमजा भाई इतना आपने जो ना लग कैसे रहा कि आपने वेट कम किया है, तो आपने उसके बारे में वीडियो ही नहीं बनाई। बेसिकली मैं चाह रहा था जो मैं गोल अचीव करना चाह रहा था ना, उस गोल पर मैं आऊँ तब जाके वो जो मैं ये वीडियो है ना टोटली वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ कि इस टाइम मैं स्कूल में बैठा हूँ ताकि एक अच्छा बैकग्राउंड आए। मेरा वेट था बॉस 108 केजी। क्वेश्चन ये भी बनता है कि बॉस आप यहाँ तक पहुँचे कैसे, यानी कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ तो मैं कोई ऐसा चाइल्ड नहीं था कि बॉस बहुत ही मोटा, मैं एक ना हेल्थी चाइल्ड में कंसिडर किया जाता था। अभी ये जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं ये ना एक हेल्थी चाइल्ड में बंदा कंसिडर किया जाता है। लेकिन जैसे ही आपका भाई इस यूट्यूब की फील्ड में आया, मेरी रूटीन, मेरा खाना पीना सब कुछ चेंज हो गया। मैंने मतलब मैं वीडियो बनाता, वीडियो को बनाने के बाद वीडियो को एडिट करते हुए सोचता रहता, उसको एडिट करके फिर अपलोडिंग का सोचता रहता। जब मिलता खाता, जब मिलता खाता, जब मिलता खाता, ध्यान ही ना देता कि बॉस क्या खा रहा हूँ, कब खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ। उसका करना ही मतलब यार देसी फूड हो गया, पुलाव हो गया, चिकन पुलाव, ये वो, कढ़ाइयाँ, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक तो मैं ऐसे पीता था ना कि बॉस क्या ही बात है कि मतलब मुझे अगर कोल्ड ड्रिंक कहता है ना तो मुझे कहता रेगुलर ना लेके आ, लीटर की लेके आ ताकि प्यास तो बुझे। मैं इसको सिर्फ प्यास बुझाने के लिए इस तरह इस्तेमाल करता था। और केक वगैरह खाता था। एक होता केक खाना, बर्थडे आ गया किसी 2-3 महीने में किसी एक बंदे का बर्थडे आ गया, आपने खा लिया, कोई बड़ी डील नहीं है। हम केक को इस तरह खाते थे कि बॉस खाना खाया है अब कुछ मीठा खाना है। उस मीठे के चक्कर में 2 बंदे 2 पाउंड का या 1 पाउंड का केक खा रहे हैं और वो सारे का सारा खा रहे हैं। उसका करना ये हुआ कि आपका भाई पहुंच गया 108 केजी पे। और अगर मैं अपनी फिटनेस की बात करूं, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा थी, मुझे उसका एडवांटेज था कि मेरा जो ना मतलब इतना कुछ नज़र नहीं था आता, बट स्टिल बॉस मेरी जो हेल्थ थी ना वो एक बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। पूरी मेरी बॉडी शेप इतनी बुरी थी ना कि मैं ये जानते हुए भी कि मैंने ये पूरी वीडियो बनानी है, मैं फिर भी अपने आप को रिकॉर्ड नहीं किया। मैं इतना एम्बेरस था अपने आप से, मेरे से एक पुशअप नहीं था हो पाता। मैं प्लान करता था 30 सेकंड से ज़्यादा मैं कर नहीं था पता, मेरी बॉडी शिवरिंग करना शुरू हो जाती थी। और 6 कदम मैं गिनती के 6-7 कदम चलता था, मतलब भागता था, ऐसे मेरा सांस उखड़ता था कि मुझे लगता है बॉस मेरी ज़िंदगी एंड हो गई, मैं मरने वाला हो गया। एक इंसिडेंट आप लोगों को सुना दूँ। हुआ ये कि बॉस में लेटा था चिरपाई पे, अपना काम करता, एडिटिंग कर रहा था और सडनली एक सीन ये होता है कि आपकी बाइक की ना हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। एक बार होता है मैं इग्नोर करता हूँ, दूसरी बार होता है मैं फिर इग्नोर करता हूँ, जब तीसरी बार होता है ना मैंने कहा यार ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। 25 साल का आपका भाई जवान बंदा है, ये हार्ट बीट का बैठे बैठाए तेज़ होना कोई तुक नहीं बनती इस चीज़ की। जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसने मुझे सारे का सारा अपना पूछा कि तुम्हारी हाइट क्या है, वेट क्या है, उसको मैंने सब कुछ बताया। और यकीन जाने उसने कहा कि अगर अभी तक तो किसी मेजर बीमारी में नहीं है ना, तो ये सिर्फ के अल्लाह पाक ने तुझ भी कोई अपना कर्म किया है, वरना जो तेरी बॉडी कंडीशन है ना और जो तेरी रूटीन है, जो वर्क रूटीन है, खाने की रूटीन है, वो इतनी गंदी किस्म की है कि और तूने अपनी मतलब रूटीन वगैरह चेंज ना की तो बहुत जल्द तो किसी ना किसी खुदा ना बीमारी में तूने आ जाना है। और फैटी लिवर भी उन्हीं में से एक था। वो टाइम था आपके भाई ने डिसाइड किया कि नहीं यार
चेंज करना है यार उसको। मतलब जब अल्लाह पाक ने सेहत दी हुई है, तंदुरुस्ती दी हुई है, टाइम भी है, सब कुछ है, अभी एज भी है, एक एज का फैक्टर भी बहुत होता है, तो क्यों ना यार खुद को चेंज किया जाए। मुझे भी याद है जब मार्च था, सुबह हम लोगों ने पहली सहरी करनी थी, रात को मैं लेटा हुआ था, मैंने लेटे लेटे प्लान बनाया कि बॉस नहीं, अगर आज नहीं तो कभी नहीं, रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है, दूसरों को देखूंगा ना रोज़े में तो खुद भी एक सब्र होगा, हौसला होगा, यार बाकी लोग भी तो रोज़ा रख रहे हैं। मैंने जस्ट करना ये है कि सहरी में और अफ्तारी में अपने मुंह को कंट्रोल करना है। मैंने नोट बनाए मोबाइल में ही, और पहले मैं डाइट पे आता हूँ। बहुत से लोग जो ना डाइट में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको लगता है कि जो ना डाइट ईजी है और रिजल्ट्स भी मिलते हैं, और ये बात भी ठीक है, लेकिन डाइट को परस्यू करना एक फिजिकल टास्क है। मैं आप लोगों के साथ जो अपनी डाइट है ना वो शेयर करता हूँ। मैंने पहले जो ना नोट बनाया कि मैंने किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। ऑयली फूड जितना भी है मैंने उसको अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक्स को बहुत दूर जो ना फेंक देना है, सवाल ही पता नहीं होता। शुगर जो घर में यूज़ होती है, चीनी वगैरह में, स्वीट्स वगैरह में, उसका यूज़ जो ना बिल्कुल बंद कर देना है। और जहाँ मैं 2 रोटियाँ खा रहा हूँ वहाँ एक खाऊँगा, जहाँ मैं 2 प्लेटें चावलों की खा रहा हूँ वहाँ मैंने एक खानी है। बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, और जो ज़्यादा घी में चीज़ें बनी हुई होंगी वो नहीं मैं खाऊँगा। सहरी में आपका भाई जो ना मतलब उठा में सहरी में एक जो बोल दही का ना वो लिया, और अफ्तारी मुझे भी याद है अफ्तारी के टाइम जो ना पकोड़े बन रहे होते थे, और घर के पकोड़े किसको पसंद नहीं होते यार। ये पकोड़े बन रहे हैं, उसके अलावा समोसे बन रहे हैं, और फुल माहौल चल रहा है, और आपको भाई नहीं। सहरी के टाइम आपको भाई खाता था दही मोस्ट ऑफ टाइम, या दही के साथ एक सादा रोटी या आधी सादा रोटी। और अफ्तारी के टाइम वो जो बनाना होते थे ना, बनाना हो गया, लगे बनाना मैंने बाद में जाके खाना शुरू किया, और भूजा वगैरह हो गया, और 2-4 चीज़ें जो ना होगी। इवन के जो खजूर थी ना मैं वो तक अवॉइड करता था। आप लोगों ने मेरी ये रूटीन देखी कि मतलब डाइट फुल जो ना आपको भाई स्ट्रिक्ट। मैंने इनिशियली ना नेट पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि जो रोप जंपिंग है ना वो भी आपकी कैलोरीज को ना बर्न करती है। लेकिन मैंने 1 दिन की, 2 दिन की, तीसरे दिन की, तो मैंने कहा यार इसमें ना एक्साइटमेंट कोई है नहीं, इसमें क्या ही एक्साइटमेंट है, इससे मैं क्या ही कर लूँगा। आज मैं 30 कर रहा हूँ, कल मैं 40 कर लूँगा, फिर मैं 50 कर लूँगा, इसमें एक्साइटमेंट क्या है। पता चला जी कि आप जब वॉक करते हैं ना तो आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है। और मैं आपको बताऊँगी ये मेरी फर्स्ट ट्राई थी कि मैं अपना वेट लॉस कर रहा था, मुझे भी एक्सपीरियंस था नहीं, तो हर चीज़ में सीख ही रहा था नए सिरे से। आपके भाई ने वो जो मगरब की नमाज है ना, यानी कि अफ्तारी के फ़ौरन बाद 1 घंटा वॉक करना स्टार्ट की। एक ऐप है स्टेप ऐप के नाम से, तो मतलब जब आप वॉक करने वाले हो ना, आप उस पर क्लिक करो तो वो आपको बताता है कि आपने कितने कदम चले हैं। तो जब मैं 1 घंटा वॉक करता तो मेरे कदम बनते जी 6K, यानी कि 6000। और ऐसे मैंने मतलब ये जर्नी जो मैंने कंटिन्यू रखी अपनी एंड डेट तक, यानी कि 30 दिन। मतलब मैं स्टार्ट हुआ रमज़ान के पहले रोज़े से, और रमज़ान के 30वें रोज़े तक मैं यही करता, सेम डाइट, सेम जो ना 1 घंटे की वॉक की रूटीन। और मुझे अभी भी याद है कि वो चांद रात का दिन था, और आपको भाई जाने वाला था वेट लॉस के लिए, मतलब चेक करने के लिए। और मुझे अभी भी याद है कि चांद रात का दिन था, वेट मशीन के पास आपको भाई ना खड़ा हुआ था। मैंने इमेजिन किया, मैंने कहा यार 108 kg भी तो पहले था, अभी तूने ये डाइट की है, 1 घंटा वॉक की है, तो तूने कितना कम किया होना है। दिल ने कहा मे भी 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, हो सकता है 8 किलो किया हो। हालांकि 8 किलो भी बहुत एक अनहेल्थी वे में कंसिडर किया जाता है अगर 1 मंथ की बात की जाए। मैंने जब बॉस वेट मशीन पे पाँव रखा तो आपके भाई ने आप देखे हैरान हो गया कि यार इतना ड्रास्टिकली चेंज कैसे आया। मेरा वेट था जी 97 kg, यानी कि 108 से 97 पे आपको भाई आया विद इन जस्ट 30 डेज, मतलब 11 kg का वेट लॉस 30 दिनों में। और आपको भाई इतना खुश जितनी आप लोगों की सोच है कि मतलब मैं चाह रहा था कि बहुत बेसिकली मेडिकल स्टोर था, मैं चाहता था कि ढोल लेके आऊँ यहाँ पे नाचना शुरू कर दूँ। एनीवे स्ट्रिक्ट डाइट थी और कंसिस्टेंसी के साथ आपको भी हर चीज़ कर रहा था, रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिले। मैंने सोचा था कि मैं जो ईद के 3 दिन ना उनको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करूँगा, लेकिन पहले दिन जैसे मैंने 2-3 बार सब्जियाँ खाई हल्की सी ऊपर शुगर डाल के, ताकि ईद की जो एलिमेंट है ना उसको सेलिब्रेट किया जाए, इंजॉय किया जाए। लेकिन दूसरे ही दिन से आपके भाई ने रोज़े रखना फिर से स्टार्ट कर दिए, ये आप लोग देखें। हेलो जी, आज है जी 2 अप्रैल, दिन है जी बुध का, और आज है ईद का 3रा दिन और आपके भाई का 2रा रोज़ा है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जो रमज़ान था वो तो कंप्लीट गया और बड़े अच्छे तरीके से गया। और अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी कि ईद का पहले दिन छोड़ने के बाद ना दूसरे दिन आपके भाई ने पहला रोज़ा रखा, और आज ईद का 3रा दिन है और आपके भाई का 2रा रोज़ा है। और जब मैं सहरी कर रहा था ना पहले रोज़े की, तब ना एक ही क्वेश्चन मेरे दिमाग में था
क्या तू अपने आप को चेंज करेगा या जैसा है वैसा ही रहेगा। वो मतलब स्टेप था आपके भाई का, और वहाँ पे आपके भाई ने स्टैंड लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी सुकून सी जर्नी गुजारी ना ये रमज़ान के मंथ वाली, कि यार अनबिलीवेबल। और मैंने ना एक सोचा हुआ था कि मेरा ना इतना एक वेट लॉस होगा, मतलब मैंने सोचा था ज़्यादा से ज़्यादा की ना 5 किलो, हालांकि 5 किलो बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। और जब मैंने चांद रात को जाके वज़न चेक किया बॉस, यकीन जाने आपके भाई को यकीन ही नहीं आया कि बॉस इतना मैंने लॉस कर दिया, कि मतलब मेरा 97 kg वेट था। और जो जिनको पता है उनको पता है कि बॉस 108 किलो आपके भाई का वज़न था, यानी कि आपके भाई ने ना 29 दिन में 11 किलो वेट लॉस किया है अल्लाह पाक की करम से। और ये एक ना अनहेल्थी वे भी था कि आपके भाई ने इतनी स्ट्रिक्ट डाइट की ना, इतनी स्ट्रिक्ट डाइट की कि मेरी बॉडी को ना, मतलब एक नॉर्मल अगर आपने बॉडी को अपनी मेंटेन करना है ना, मेरी हाइट जिस तरह की मेरी हाइट है, जिस तरह की मेरी जिसामत है, उस लिहाज से ना आपको चाहिए होते हैं कि मतलब 2000 कैलोरीज। और आपको भाई तकरीबन 800 से 900 कैलोरीज जो ना उस पर आया हुआ था। अब मतलब बिल्कुल कम कैलोरीज। और ये भी मैं 800-900 कैलोरीज वो बता रहा हूँ जब मैं थोड़ा सा ना एक्सट्रीम पे करता था खाना वगैरह, तो अदरवाइज जो ना आपके भाई की कैलोरीज ऊपर जाती ही नहीं थी। और ये जो मैंने स्ट्रिक्ट डाइट की ना, एक तो ये रमज़ान था, अल्लाह ताला ने बरकत डाली, लेकिन अल्लाह ताला ने बरकत इतनी डाली कि बहुत 11 kg वेट लॉस 29 दिनों में। और ये ना एक अनहेल्थी वे था। बेसिकली सी नहीं होता कि जब इतनी ड्रास्टिकली चेंज आ रहा हो ना, तो फिर फैट लॉस के साथ साथ ना आपको जो मसल लॉस है ना वो भी हो जाता है। और अगर मसल लॉस हो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मतलब आपके अंदर ना कुव्वत नहीं रहती, कि मतलब ऐसा सीन है कि बंदा पतला तो हो जाता है लेकिन जो ताकत होती है ना बॉडी के अंदर वो नहीं होती, कि मतलब आप बॉल को थ्रो भी नहीं कर सकते कुछ सिनेरियो में। कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने किया है और इतने वीक हो गए हैं कि मतलब उनकी बॉडी थ्रो भी नहीं कर सकती कोई चीज़, कि मतलब ना कोई चीज़ उठा सकती ना थ्रो कर सकती। तो वेट लॉस तो हो जाता है, लेकिन इसका ना एक साइड इफ़ेक्ट भी है। सो दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा ना अपनी डाइट को थोड़ा सा ना चेंज किया। हालांकि मैं चाह रहा था कि मैं ये स्ट्रिक्ट डाइट रखूं, और लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार खुदा ना, अगर मसल लॉस हो गया ना तो बड़ा ना एक बैड सीन हो जाना है। सो दैट्स वाई आपके भाई ने ना ये कंसिडर किया कि थोड़ी सी डाइट को ना चेंज किया जाए। अपना थोड़ा सा खाना आपका भाई ज़्यादा खा रहा है, लेकिन जो अपनी रूटीन है ना वॉक करने की, पूरा 1 घंटा आपका जो ना आपका भाई वॉक करता है, तकरीबन 6,500-7 हज़ार जो ना स्टेप्स बनते हैं। और वो आपको वही जो ना रूटीन से कर रहा है। लेकिन ये कि अभी फिर जो ना मतलब ना जब आप रोज़ा रखते हो ना, यार थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ सॉरी, लेकिन जब आप रोज़ा रखते हो तो वो ना एक आपके अंदर ना अल्लाह ताला एक कुव्वत देते हैं, एक सब्र देते हैं, एक बर्दाश्त देते हैं। नॉर्मल दिनों में जब इंसान की डाइट वगैरह कर रहा हो ना, तो इंसान के अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होती कि यार क्या मोटिवेशन है, अब मैं क्या करूं जब इतनी भूख लगी हुई हो। लेकिन जब आपने रोज़ा रखा हुआ हो ना, आपको पता कि इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं, अब आपने रखा हुआ है तो आपने पूरा दिन चलाना है इसको, और प्रॉपर इबादत से चलाना है, और जो आप करना चाह रहे हो वो आपने करना है। तो ये ना अल्लाह ताला की तरफ से जो मदद होती है ना, ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। और यही रीज़न थी कि आपके भाई ने ना कि जस्ट रमज़ान के महीने में ही ये आपको भाई करना चाह रहा था। मुझे पता था कि अगर रमज़ान के महीने में कोई रूटीन बन गई ना मेरी, तो फिर ये इतनी जल्दी ना जानी नहीं। अभी रमज़ान चला गया पता भी नहीं चला, लेकिन स्टिल आपके भाई की जो डाइट है, जो रूटीन है, वो आपके भाई ने ऐसे ही रखे हुए हैं। और मैंने तकरीबन 8 रोज़े और रखने हैं, 7 या 8। और ये सीन है बिकॉज उसकी रीज़न यही है कि आगे एक दो चीज़ें आनी है। मैं जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मैं नहीं चाह रहा कि जो ना मेरा मसल लॉस हो, और महीने बाद फिर अपना जो वेट ना वो चेक करेंगे, और फिर जो जिम है ना वो स्टार्ट करेंगे। बिकॉज अभी मैं अपनी रूटीन को ना बस उस पर स्ट्रिक्ट होना चाह रहा हूँ, और जितना मैं खुद से वेट लूज़ कर सकता हूँ ना वो करूँगा। जिम में तब ज्वाइन करूँगा जब मैंने स्ट्रेंथ करनी होगी। ये सीन है। माज़ा थोड़ी सी लंबी कर ली है मतलब सुबह का टाइम है, मतलब 6:33 और आपके मैंने बजे रोज़ा रखा, नमाज वगैरह पढ़ी, अभी जस्ट ना ये खेतों पे आ गया। अब आगे की कहानी है ना वो सुने। अब इस डर से कि आपके भाई का वज़न दोबारा ना बढ़ जाए, बिकॉज मैंने थोड़ा सा खाना बनाया था, लेकिन खाना फिर भी स्टिल मेरा ना मतलब 1200-1300 कैलोरी से ऊपर नहीं जा रहा। रमज़ान है तो आपको भाई 600-700 कैलोरीज हार्डली पहुंचता था। और अगर एक हेल्थी वेट लॉस की बात की जाए, फॉर एग्जांपल आपके BMI होता है ये कि आपकी जो बॉडी की लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, वज़न होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका BMI होता है। मेरे जो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे 2000 कैलोरीज चाहिए थी अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, 1500 चाहिए थी अपने वेट लॉस करने के लिए, कि मतलब 1500 कैलोरीज का डेफिसिट होना चाहिए ताकि आप अपना वेट लॉस कर सकें। और 500 कैलोरीज अगर आप लोग बढ़ा देंगे, यानी कि 2000 से 500 बढ़ा देंगे, 2500 कर देंगे, तो आपका वेट गेन होगा। अब मुझे चाहिए थी 1500 कैलोरीज, लेकिन आपका भाई सॉरी थोड़ा सा ना टेक्निकल हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को ना बेसिक रखूँ। मुझे बेसिकली चाहिए थी 1500 कैलोरीज, और मैं लेता था वो 600-700 रमज़ान में। अब मैं आ गया था जी 1200-1300 में। लेकिन मेरे अंदर ना एक डर था कि यार ये ना हो कि मेरा वज़न ना
बढ़ जाए। मैंने किया ये, रमज़ान खत्म हो चुका था तो मैंने किया ये कि जहाँ मैं 1 घंटा मगरिब के बाद वाक करता था ना, अब से ना मैंने फजर की नमाज के बाद वाक करना स्टार्ट कर दी। खैर वज़न तो कम हो चुका था 11 केजी, लेकिन आपकी बाइक की जो बॉडी की शेप है ना उसमें ज़रा सी भी चेंजिंग नहीं आई। और आपको ना काफ़ी परेशान होगी, यार ये क्या 11 केजी कम हुआ है, 108 केजी से आपको भाई 97 केजी पे आया है और बॉडी में कोई भी चेंजिंग नहीं है। राह चलते को नज़र नहीं आ रहा है यार इसका जो ना वेट लॉस हुआ है, ये वेट लॉस की जर्नी में अभी मतलब जर्नी इसकी स्टार्ट है। तो जो आपके बाइक की बॉडी की हालत थी ना वो आप लोग देखें। और अभी जो ये आपने वीडियो देखी है ये तकरीबन 40 दिन की स्ट्रिक्ट डाइट के बाद ये हालत है। और जो मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज तो नहीं कहूँगा, जस्ट 1 घंटे की वॉक होती है, उसके बाद वो ये सिचुएशन है। ये मतलब पूरा जो ना आपके भाई के ना हाथ भरने हो रहा है, पूरी ग्रिप हो रही है। और मैं सोच रहा हूँ कि क्या सीन था पहला, और नफरत हो रही थी मुझे अपने आप को देखने से, जो बात है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ होना है। सारी बात है यार आपके दिमाग की। आपके दिमाग ने सोच लिया, आपने सोच लिया ना कि मैंने करना है, तो किसी का बाप भी नहीं आपको रोक सकता। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और मुझे पता है मेरी भी जर्नी का ना 2% भी नहीं हुए, 98% जो ना पड़ा हुआ है। लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं करने में जो मैं चाहता हूँ ना बेसिकली, क्योंकि मुझे पता है जो मैं चाहता हूँ कि मैं ये करूँगा, और अगर मैंने उसे स्टार्ट कर दिया तो मैं कर ही रहूँगा, फिर जो मर्जी हो, कोई परवाह नहीं बॉस के इतना टाइम लगना है। पुराने हैं बॉस इस गेम में, पता है कि बॉस हर एक चीज़ टाइम लेती है, कोई मसला नहीं, साल लग जाए, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन जो ना होगी इंशाल्लाह होगी। जस्ट बिलीव रखना है और कंसिस्टेंसी रखनी है आपने अपनी डाइट में और अपनी रूटीन में, यानी कि एक्सरसाइज में। और अगर आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मैं खाने में क्या लेता हूँ, अभी जैसे फॉर एग्जांपल परसों मैंने खाए थे दही बड़े, घर पे बनाए थे, उसमें बलिया नहीं थी डाली, फुल हेल्थी सीन, मतलब आलू में प्रोटीन, उसके अलावा चनों में प्रोटीन और अच्छा सीन। फिर रात को वाक की, सुबह भी वाक की, और जो रात का खाना वो भी स्किप किया, सुबह का नाश्ता भी स्किप किया। फिर कल दोपहर को मैंने खाए काले चने बॉईल करके, उबाल के। फिर रात का खाना वो स्किप नहीं हुआ, मतलब वही चने जो ना मैंने 2 टाइम खा लिए, दोपहर को भी खाए, फिर 2 घंटे बाद मैंने दोबारा खा लिए। और सुबह का जो नाश्ता था ना आज सुबह का, वो भी स्किप, फिर वाक, और अभी आगे जो आधी रोटी और ये जो अंडा है ना, मतलब इतना गिल गया अंडे में कि बस ये तवे के साथ लगे ना, और आधी सी रोटी जो भाई पिछले 3-4 दिन से खाई नहीं। हालांकि मैं जब मेरा दिल करता है तो मैं ये खाता हूँ। सीन ये कि आप रोटी चावल सब कुछ खा सकते हो, लेकिन उसकी ना एक मखसूस क्वांटिटी में, रोटी भी आप खाओ, चावल भी आप खाओ, ज़रा मना नहीं है, लेकिन उसकी ना एक लिमिटेड अमाउंट में। ऐसा ना हो कि पेट भर के जो ना, पेट भर के और प्लेट भर के, वो वाला सीन नहीं है। रोटी जहाँ आप 2 खा रहे हो 1 खाओ, अगर 1 खा रहे हो तो आधी खाओ। प्लेट जहाँ 2 प्लेटें चावलों की खा रहे हो वहाँ पे 1 काट लो, अगर 1 खा रहे हो तो आधी काट लो, मतलब उसको हाफ काट दो। ये नहीं कि बिल्कुल ही ना छोड़ दो कि यार मैं तो पी नहीं रहा। चाय पी रहे हो तो फीकी पे आ जाओ, फीकी पे जब आओगे ना तो पीने का दिल ही नहीं करेगा कि यार रह नहीं दे बोझ तुम। अब मुझे कि काफ़ी टाइम हुआ चाय पिए हुए, अब उसका जो ना मैंने अल्टरनेटिव ढूंढा है कॉफ़ी की शक्ल में। और पहले ना मैं कॉफ़ी में दूध डालता था, अब मैं दूध भी नहीं डालता। मैं कहता हूँ नहीं यार, मतलब क्योंकि शुगर तो डालता नहीं ना, तो दूध डाल के भी उसकी जो मफाद है ना, जो फ़ायदे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर कोई मकसद है नहीं। अब जस्ट जो ब्लैक कॉफ़ी है ना वो पीते हैं, सिर्फ पानी डाल के, कॉफ़ी डाल के, खाली पेट वो। अब ये जो ना अप्रैल का महीना था और ये दूसरा महीना था, मार्च में आपकी मैंने स्टार्ट किया, अप्रैल का महीना था, स्ट्रेम स्ट्रिक्ट डाइट, 2 घंटे की वॉक, और हर टाइम धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, जो मर्जी हो, आपके भाई ने वॉक करनी ही करनी है। और खाने को तो आपके भाई ने नो कह दिया, इवन के जो दोस्त वगैरह थे ना उनको भी कह दिया कि बोस दोबारा जी थोड़ी काल ना आवे। स्टार्टिंग में मुझे मसला हुआ फैमिली को जो बताने में कि यार मैं ये कर रहा हूँ, वो कहते पागल है, क्या कर रहा है, ना कर, ये देखना पकौड़े बन रहे हैं, ये खा ये खा ये खा। आपको पता देसी अम्मी, आप नहीं उनको इनकार कर सकते। लेकिन जब मैंने स्ट्रिक्टली कहा तो 1 हफ्ते बाद उनको समझ आ गई कि बोस, उन्होंने पता है कि अगर इन्हें कैश लिया तो उन्होंने करना ही करना है। दूसरे महीने की स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट वॉक, उसका नतीजा ये हुआ कि आपके भाई का जो वेट था ना वो 97 केजी से आया डायरेक्ट 89 पे। और मैंने एक रूल रखा हुआ था कि मैं कभी भी 30 दिन से पहले अपना वेट चेक नहीं करूँगा। उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, वो इंशाल्लाह कभी हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। स्ट्रिक्ट आपके भाई की डाइट और जो 2 आवर्स की वॉक थी, उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जो वेट था ना वो 89 केजी पे आ गया। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि आपके भाई ने अपने आप को 90 से नीचे देखा, तो आपका भाई बेहद खुश कि यार क्या ही बात है ना, कि मतलब 89 पे आपका भाई आ गया, 108
किलो से। और मेरे अंदर जो मोटिवेशन थी वो ऐसी थी कि मैं चाह रहा था कि बॉस मैं हर टाइम भागता रहूँ। अभी तक जो बॉडी की शेप थी ना बॉस वो सिमिलर ही थी। और इस चीज़ ने मुझे मेरा कंसर्न पता कि यार बॉडी की शेप में चेंजिंग क्यों नहीं आ रही। इतना वेट लॉस हो गया कि मतलब 19 किलो 89 के जी पे आपको भाई आगे था 108 से, और अभी तक बॉडी की शेप में कोई चेंजिंग आई ही नहीं। आज भाई ने इंटरनेट पे सर्च किया और इंटरनेट ही उस्ताद था, उस पर सर्च किया तो पता चला कि बहुत काफ़ी ज़्यादा जो बॉडी वेट है ना वो आपके इन शोल्डर पे भी होता है। हमें लगता है कि जैसे पेट पे है या हिप पे है या लेग्स पे है, जो शोल्डर पे होता है ना अच्छा खासा बॉडी वेट होता है, फैट वेट जो नज़र नहीं आ रहा होता। मुझे आइडिया हो गया कि बॉस ये जो 89 से 80 kg की जो वेट लॉस होगा ना इसमें बॉडी ट्रांसफॉर्म करेगी। मई का महीना स्टार्ट हुआ, आपके भाई ने वही रूटीन रखी कि बॉस कोई खाना पीना नहीं, मतलब अनहेल्थी 2 घंटे की वॉक। ठीक मतलब 90 दिन के बाद आपको भी आ गया जी, मतलब मई की 29 या 30 तारीख थी, आपके भाई ने वेट मशीन पे पाँव रखा और मेरा वेट था 82 kg। और मतलब 108 किलो से 82 kg पे आना विद इन जस्ट 3 मंथ्स एक अचीवमेंट तो थी, लेकिन ये एक अनहेल्थी वे था। लेकिन मुझे इस चीज़ का पता था कि बॉस मैं ये कर रहा हूँ, इसमें नुकसान आपको मैं बताना हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। प्रोज ये कि वेट बिल्कुल आपका नीचे आ रहा है, बड़े ड्रास्टिकली आ रहा है, और कॉन्स इसके ये हैं कि जब इतनी जल्दी आपका वेट कम हो रहा होता है ना तो जो आपका मसल लॉस है ना वो भी कम होता है, जो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है वो कम होती है। लेकिन जब आपको पता हो ना कि आपका नुकसान क्या और फ़ायदा क्या है तो फिर आप ना मेंटली तौर पर प्रिपेयर होते हैं। खैर 100 डेज़ कम्प्लीट हुए इस चैलेंज के, बल्कि मैंने ये वीडियो बनाई थी, ये आप लोग देख लें। आज है जी 10 जून और आपके भाई की जो जर्नी है ना उसको आज कंप्लीट हुए 100वां दिन है बॉस आज, यानी कि 99 डे कल थे और आज 100 डे है इस वेट लॉस जर्नी का। और आज जी ईद उल अजहा का चौथा दिन। ये जो पिछले 3 महीने आपके भाई ने 3 महीने कह रहा हूँ 3 दिन आपके भाई ने चीट की है ना बॉस, ओए होए होए अखीर किस्म की कोई मीठा नहीं आपके भाई ने छोड़ा, चाहे वो सवैयाँ है, चाहे वो फिरनी है, चाहे वो खीर है, चाहे जो मर्ज़ी है। मैंगो बहुत जो हाई कैलोरीज उसमें आते हैं, फ्रूट में आता है, आपके भाई ने दब के खाया और फुल जो ना इन्जॉय किया है। और रोटी चावल ये तो चल रहा है। बस एक चीज़ ये कि आपके भाई ने ना बोतल नहीं पी, और बोतल में वैसे भी ना अवॉइड ही करो, मिंट मार्गिटो हो गया, थोड़ी सी बोतल डाल के ना फुल आपके भाई ने ना हैवी सीन किया हुआ था। और मैंने ना बड़ा उन 3 दिनों को एंजॉय किया। अब फिर से लेकिन वाक इस दौरान ही आपके भाई ने छोड़ी, खा रहा हूँ जो भी खा रहा हूँ लेकिन वो वाक नहीं छोड़ रहा, वाक लाजम है। और अभी भी आप लोग चेक करें कि जस्ट मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के हो रहे हैं जी 5:31 और कितने कदम हो चुके हैं 5170, मतलब घंटा मॉर्निंग के टाइम वाक और घंटा मगरिब के बाद यानी कि रात के टाइम वाक। तो ये आपके भाई के ना तकरीबन 12,000 कदम बन जाते हैं। कहने का सीन ये है, मतलब ये मेरा बता जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो भी इवेंट आए ना उसको आप लोगों ने सेलिब्रेट करना है फुल। फॉर एग्जांपल छोटी ईद आई आपने खाना ठीक खाना है, बड़ी ईद आई आपने खाना ठीक खाना है। ऐसा ना हो कि कोई मेन इवेंट आए और आप जस्ट अपनी इस चक्कर में, हाँ स्टार्टिंग के डेज़ में आप थोड़ा करें ताकि ये ना हो भी अपनी जर्नी स्टार्ट ना की और आप जो ना चीटिंग करना शुरू हो जाएँ। लेकिन सीन ये है कि जब आप एक पॉइंट पे पहुंच जाए ना तो फिर आपने इन चीज़ों को सेलिब्रेट करना है, ज़िंदगी को ना बिल्कुल फीका नहीं बना देना। क्योंकि मैं कोई आइडियल फिजिक बनाना चाह नहीं रहा, मैं ऐसा नहीं चाह रहा मेरे 6 पैक हो ये हो वो हो, मैं जस्ट एक अपने आप में अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जब भी कोई इवेंट आए ना उस इवेंट को आपने फुल इंजॉय करना है। बर्थडे हो सकती है, उसके अलावा आपकी जो है ना एनिवर्सरी हो सकती है, ईद हो सकती है, कोई दोस्तों की ऐसी गैदरिंग हो सकती है कि जिसमें आप जाएँ तो उस इवेंट को प्रॉपर इंजॉय करें। फिर चाहे पूरा महीना आप ना दोबारा से ना मेहनत करें, उसमें कोई मसला है नहीं। लेकिन सीन ये है कि इन चीज़ों को अगर आप लोग इंजॉय करेंगे ना फिर आप ना दोबारा से एनर्जी आएगी। वो ठीक है, मैं फिर से ये जर्नी जो स्टार्ट करूँगा। अभी ये जो मैंने 3 दिन चीट की ना, अभी ये जो मैंने 3 दिन चीट की है ना, अब मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई ना, पुरजोश हो गया हूँ कि बॉस 2-3 महीने और मैंने रगड़ा दे देना है। हालांकि मैंने ऐसा करना नहीं, बिकॉज मैं अपने एक आइडियल वेट पे आ चुका हूँ और मैंने बड़ा ड्रास्टिकली कम किया और ये अनहेल्थी वे है। सो अब मैं जस्ट ना इंजॉय करूँ अपने इस फिज़ीक को, बड़ा मज़ा आता है। बॉस वाक तो मुझे पहले भी पसंद थी, अब मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है। मॉर्निंग टाइम जब सब सो रहे हों आप आएँ वाक करें और ये पूरे गांव का जो ना आप लोग राउंड लगाएं, कमाल का सीन है। तो बस वीडियो बनाने का पॉइंट मेरा यही था, बाकी तो सारी की सारी आप लोगों ने स्टोरी देखी ही है कि बॉस इवेंट जो आए ना उनको एंजॉय करें। टूर पे जा रहे हैं तो ये ना हो कि नहीं यार मैं ये नहीं खा रहा, मैं वो नहीं खा रहा, सब कुछ करें। क्योंकि आपको पता है कि उस इवेंट के बाद या उस पीरियड के बाद आपने दोबारा
दोबारा से स्ट्रिक्ट डाइट पे आ जाना है, ताकि फिर आपको ना रिग्रेट ना हो कि यार फ़लाँ दिन बर्थडे थी तो मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे मज़ा नहीं आया, या मैंने उसको अच्छे तरीके से इंजॉय नहीं किया, सेलिब्रेट नहीं किया या गैदरिंग नहीं की। तो इवेंट जो हो ना बॉस, जो कहते हैं ना मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो इवेंट हो उनको आप लोगों ने ज़रूर अच्छे तरीके से हैवी तरीके से सेलिब्रेट करना है। अब बाकी की स्टोरी सुने। एग्जैक्ट 100 डेज़ बाद जो आपके भाई का वेट था ना वो था जी 80 kg पे, और आपके भाई 108 से बच्चे लैन ला के खलोते हुए कि यार की किला कर रहा है। आपका भाई 108 kg से डायरेक्ट आया 80 kg पे विद इन जस्ट 100 डेज। और यकीन जाने अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल। मैंने बताया ना, मुझे पता है कि ये एक अनहेल्थी वे है, लेकिन मैंने फिर भी इस चीज़ को परस्यू किया क्योंकि मैं चाह रहा था कि बहुत मैं वेट कम करूँ। और ये था जी हमारा फ़ेज़ 1, हमने वेट कम किया। फ़ेज़ 2 इंशाल्लाह करेंगे ये कि अपने इस वेट को मेंटेन करेंगे। फ़ेज़ 3 में हम लोग इंशाल्लाह अपनी जो मसल ग्रोथ है ना, स्ट्रेंथ है, उस पर काम करेंगे। और अब जो प्रोज एंड कॉन्स है ना उसके बारे में आते हैं कि प्रोज क्या हैं। प्रोज ये कि बॉस आपको भी इतना लाइट फील कर रहा ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना लाइट फील नहीं किया। मुझे अब दिल बस ऐसे कर रहा है कि कोई मैंने कह रहा है कि पहाड़ चढ़ जाएगा, चढ़ जाऊँगा, मतलब चाहे ना मैं कर पाऊँ, लेकिन अब मुझे में ना वो कॉन्फिडेंस आ गया और इतना लाइट फील कर रहा हूँ। पहले मैं थका थका होता था, कोई काम करता नहीं था, लेकिन थकावट ऐसी होती थी कि बहुत अखीर होती थी, बैक में पेन होती थी, जो मेरे जॉइंट्स हैं उनमें पेन होती थी, और बड़ी एक ना गंदी किस्म की शेप में था। इवन कि जब मैं वीडियो बना रहा होता था ना, मैं बड़ा अनकम्फर्टेबल होता था, इसलिए नहीं कि लोग ये कहेंगे, बल्कि इसलिए कि यार मैं ऐसा था नहीं। ये मैंने बस अपने आप को बना दिया जस्ट इस बिजी रूटीन और इस गंदे किस्म की फूड रूटीन की वजह से। इसके जो कौन से वो ये थे, सबसे पहले तो ये था कि वो चेहरे से जो रौनक वगैरह थी ना वो चली गई थी। इसलिए एक रीज़न ये भी थी कि मैंने वीडियो थोड़े से लेट बनाई कि यार चेहरा थोड़ा ठीक हो जाए। और पहले जो स्टार्टिंग डेज में जो हालत थी ना, चेहरा बिल्कुल आपके भाई के ना सुपर सा गया था, और थोड़ी सी बॉडी में जो वीकनेस है ना वो हुई है, बल्कनेस नहीं है ना, तो बाइक को कंट्रोल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है जब 3-4 बंदे बैठे हुए हों। और जो फ़ायदे हैं वो बेशुमार हैं, बेशुमार किस्म के फ़ायदे हैं जो मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकता। आपका भाई ना ओबेसिटी लेवल के ना उसमें चला गया था, कि मतलब वो कह रहे थे कि वो किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। और आप लोगों को बताऊँ कि 10 में से जो 7 लोगों की डेथ होती है ना वो हार्ट अटैक की वजह से होती है, और 5% लोग वो होते हैं, 5 मतलब लोग वो होते हैं जिनकी हार्ट अटैक फैट मतलब जो होते हैं चर्बी वाले लोग वो होते हैं। और मुझे आइडिया था, और मैं अपने इर्द गिर्द बहुत से लोग देखता था जिनकी डेथ इसलिए होती थी कोलेस्ट्रॉल की वजह से, सुनता रहता था फैटी लिवर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस चीज़ का आइडिया था कि वो अगर यही रूटीन थी, मौत तो सबको आनी है, मुझे आनी है, आपको आनी है, सबको आनी है, लेकिन अगर आपके हाथ में एक चीज़ कंट्रोल में हो, उसके बावजूद भी आप उसे कंट्रोल ना कर पा रहे हो, तो इसमें आपकी गलती है, ना कि किसी और चीज़ की। और वो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, बचपन से ही सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। तो ये मोटापा यकीन जाने में इतना लाइट फील करता हूँ कि मैं दिल कर रहा बागू में। और मैंने देखा कि मेरे जो इर्द गिर्द कई मवाद होती हैं वो इसलिए होती हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से। और हार्ट अटैक होता क्यों है आप लोगों को पता ही है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन माइंड में नहीं आ रही। हालांकि मैंने हर चीज़ नोट की हुई है, लेकिन एक वीडियो में हर चीज़ को ऐड करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो जो भी कोई चीज़ रह गई हो आप लोग मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना वो अपने इस वेट को मेंटेन करने पे, और जो आप लोगों के सवाल जो होंगे उनका रिप्लाई करने पे होगी। वो फ़ेज़ 2 होगा बेसिकली। इंशाल्लाह फ़ेज़ 3 पे हम लोग जो अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो करेंगे, और जो अपने मसल्स हैं ना उनको इंशाल्लाह बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी मिथ्स हैं जो लोगों ने बनाई हुई है, कुछ के बारे में ना बात कर लेते हैं। एक मिथ ये है कि लोग कहते हैं कि जब पसीना आएगा तब भी वेट कम होगा। मिथ है वो, कोई चक्कर नहीं है। अगर तुम कैलरीज बर्न कर रहे हो किसी तरीके के नाल, पसीने तो लोड़ ही नहीं है। और दूसरी ये आलू खाएंगे तो मोटा हो जाएगा, मतलब ऐसी जो ना बुलशिट लोगों ने फैलाई हुई है कि जिसका कोई तुक्की नहीं है। अभी तो मैं यहाँ पे इस फील्ड में आया हूँ, पूरा सीखा है, समझा है, सर्च किया है, और सीखा भी मेरा कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेरा कोई है उस्ताद मेरा नेट ही है। बहुत जो भी कन्फ्यूजन वगैरह हो लिख लिया और जो ना सर्च कर लिया, पता चल गया। इंटरनेट से बड़ा कोई उस्ताद आज के दिन में है नहीं। और काफ़ी ज़्यादा जो ना मिसगाइड भी आपका भी हुआ। मैंने बताया ना एक वीडियो में सब कुछ लेके आना डिफ़िकल्ट काम है। मिसगाइड ये हुआ कि आपको भी ना रमज़ान के दिनों में ना वाक कर रहा था, तो मैं इस तरह वाक कर रहा बड़े चिल्ल हो के। एक अंकल गुजरे, कोई 35-40 साल उनकी उम्र थी, कहता पुत्र की करना ही क्या है ना वजन घट यार की होगा फिर नसना तो मतलब वाक कर रहा मैं कितनी देर वाक करता मैं अंकल 1 घंटा, तो पुत्र 3 मिनट की रनिंग कर तो वही कैलरी तेरी बढ़ना जिन्हें ने कहा अच्छा जी। मैं नसना शुरू हो गया, मतलब आपको भाई ना भागना शुरू हो गया। और एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, आपको भागता फिर सांस लेता, फिर भागता फिर सांस लेता, फिर भागता फिर सांस लेता।
लेकिन ठीक 2-3 दिन बाद ना आपके भाई की जो जॉइंट्स है ना, नमाज पढ़ते दौरान आपके भाई की जॉइंट्स में ना दर्द होना शुरू हो गया। और मुझे लगा कि यार वो बंदा कह रहा था कि तेरे जो ना जॉइंट खुलनगे, तो मैंने कहा शायद उस चीज़ का दर्द हो। लेकिन लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि यार नहीं यार, ये उस चीज़ का दर्द नहीं है कि मतलब ये कोई जॉइंट्स वगैरह खुल रही है, आपको ना एक्टिव हो रहा है, कि वो वाला दर्द है जो मुझे हर्ट कर रहा है। और फिर मैंने नेट पे सर्च की, मैंने कहा यार ये क्या सीन है। उसने पूछा मुझसे कि आपका BMI के मुताबिक अपना वेट बताएं, ये बताएं, वो बताएं। तो मैंने बताया, तो उसने बताया कि आप तो जो ना बेवकूफ़ाना वाले काम कर रहे हैं, जहल वाले काम कर रहे हैं कि आप 108 kg आपका वेट है और आप रनिंग कर रहे हैं। आप रनिंग आपके लिए रिकमेंडेड है ही नहीं, आपने करनी है वॉक। और फिर जब मैंने एक अपने दोस्त से कंसल्ट किया तो उसने बताया, उसने एग्जांपल भी दी, बल्कि उसने कहा जब ट्रक पे लोड हो ना तब ट्रक भागता नहीं है, ट्रक एक ही काम करेगा, या तो लोड उठाएगा, अगर लोड नहीं होगा, हाली होगा, तो फिर वो स्पीड से जा सकता है। लेकिन अगर वो फुल लोड है ना, फिर उसकी वो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसने 120 की रफ्तार से भागना है। अगर वो लोड है तो फिर उसने धीमे 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 आहिस्ता 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 जाना है। तो मुझे रियलाइज़ हो गया, फिर आगे भाई दोबारा से वॉक पे आ गया। एनीवे बताया, वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है और मैंने कोशिश की है कि जितनी मेरी ये सिंपल जर्नी थी उसको उतना ही सिंपल रखूँ, कोई लॉजिक मैंने ज़्यादा डाली नहीं। आगे वाली जो वीडियो होगी ना उसमें थोड़ा सा होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है वो इसलिए आई होंगी, वो देख रहे होंगे कि यार वेट कम करें, या करना चाह रहे होंगे या कर नहीं पा रहे होंगे, डाइट की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, कोई ना कोई आप जो ना बहाना बना रहे होंगे कि यार इसलिए मेरा काम नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह हों DM करें मुझे। और यही है कि बॉस, आई चेंज माई हैबिट्स एंड दैट चेंज एवरीथिंग। पंचिंग लाइन है एक लास्ट वाली, जो कल तक स्ट्रगल थी मेरी, वही मेरी स्टोरी है आज। अगर अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं बॉस, भाई अब कर सकता है, वीडियोस देखें। यकीन जाने मैंने जो खाना, फिर लंबी हो जानी है, मैंने जो खाना दिखाया ना, आप लोग कहते हैं भाई बड़ा खाता है, बड़ा खाता है, बड़ा खाता है तू। आप लोगों ने 5% भी नहीं देखा। मैं बहुत ज़्यादा मैं खाता हूँ यार। कैमरा तो मैं लेके जाता ही नहीं ना, आईफोन मैं कहीं लेके जाता ही नहीं। बहुत ज़्यादा आपका भाई ओवर ईट करता था। जस्ट मुझे एज था तो मेरी हाइट का, थोड़ी सी फिर बात बता दूँ, हाइट का, मेरी हाइट है 5'11". तो मेरा जो बॉडी का वेट था ना, हर इंसान की डिफरेंट बॉडी की टाइप्स होती हैं, तो जो मेरा बॉडी का वेट था वो इक्वली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट था। तो वो इतना फील नहीं होता, देखने में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जिम वगैरह कर रहा हूँ या पहलवान हूँ, माशाल्लाह फिटनेस में हूँ, लेकिन ऐसा था नहीं। वो मेरी बड़ी ही गंदी किस्म की फिजीक थी। और ऐसे ही अगर कोई छोटी हाइट का बंदा हो, कोई शेमफुल बात नहीं है, लेकिन अगर कोई छोटी हाइट का बंदा हो, उसका सिर्फ 5 से 7 किलो भी ज़्यादा हो ना, वो या तो यहाँ से बाहर निकल आएगा या उसकी जो बैग है ना हिप, वो निकल आएगी और ऐसे लगेगा बोझ बंदा 100 किलो का है, हालांकि वो जस्ट 5-7 किलो ओवर वेट होगा। तो हाइट का एडवांटेज बंदे को रहता ही है। लेकिन अगर आप लोग अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं बॉस, अभी करें। कोई सवाल वगैरह हो तो बताइएगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, जो फेज़ 2 होगा, उस पर इंशाल्लाह बातचीत करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू रियली डिड देन डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल हमजा यात व्लॉग्स एंड आई सी यू नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़। और अमाद भाई का शुक्रिया यार, वो खड़े हुए हैं। अमाद भाई यार इधर आ, सादा यकीन जानो, आप भी आ जाओ, आ जाओ यहाँ पे आओ, आ जाओ। अमाद भाई वो पीछे धूप में खड़े हुए हैं, जस्ट ये बता रहे हैं मुझे कि मोबाइल बंद हो गई, टेम्परेचर हाई हो गई, फिर मैं रोक रहा हूँ। कहाँ भी जो है ये है उसका मसला ये कि यार टेम्परेचर है तो बार बार कट। लेकिन आई होप कि इस वीडियो ने आपके लिए कोई ना कोई हेल्प की होगी, कुछ ना कुछ आपको फायदा हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़ कह दो पूरी अल्लाह हाफिज़। बहुत बकवास कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। Everybody act like they know me. If you got points for hate, I have a trophy. Every single day I gotta bring home the groceries.